जो नारी ऋतु स्नान के बाद अपने पति का मुख दर्शन नहीं करती, कल मैंने निवेदन किया था, कल मैंने बोला था कि नारी चतुर्थ दिन ऋतुकाल के तत्पश्चात, स्नान के तत्पश्चात सबसे पहले अपने पति का मुख दर्शन करती। यदि वो बाहर है तो इसमें लिखा है वो नेत्र बंद करके अपने हृदय में पति की छवि उतारे, उसका दर्शन करे। तस्वीर में नहीं तो इसमें वर्णन है कि वह नेत्र बंद करके स्नान के तत्पश्चात अपने पति की छवि अपने हृदय में उतारे, नहीं तो वह स्त्री मरने के बाद नरक को प्राप्त होती है और अग्रसर जन्म में जब वह जन्म लेती है तो उसके पति की उम्र क्षीण होती है, ऐसा महात्मा पाराशर कहते हैं। ऋतुकाल स्नान के तत्पश्चात नारी अपने पति का, इसमें वर्णन है कि यदि उसका पति नहीं है, उसका देहावसान हो गया, तो भी नारी अपने पति का दर्शन करती है, स्मरण करती है, उसके हृदय में पति की छवि उतर के आ जाती है। ये वर्णन किया गया। जो स्त्री अपने धनहीन, रोगग्रस्त या बुद्धि से कमजोर पति का भी अपमान करती है तो उसको भी दंडित होना पड़ता है। स्त्री और पुरुष सबके ही लिए ये लिखा हुआ है, पतऊ जीवत या नारी उपस्यो व्रतमाचरित। देखो इसमें क्या लिखा है, वर्णन किया गया है। आप जो व्रत पूजा पाठ करते हैं आपको बहुत पुण्य प्राप्त होता है, भारी। इसमें लिखा है, आयुष्यम हरते भर्तु सा नारी नरकम ब्रजेत। नारी उपवास करती है, व्रत करती है, पूजा पाठ करती है, सब कुछ करती है, लेकिन घर में पतहु जीवत या नारी, पति उसका जीवित है, कभी उससे ठीक से वो बात नहीं करती, कभी उसका आदर नहीं करती, कभी उसका सम्मान नहीं करती, तो ना उसको एकादशी करने का पुण्य लगता, ना उसको पूर्णिमा करने का फल मिलता, ना उसको कार्तिक नहाने का फल लगता है। ये लिखा है, ये बात इसमें लिखी है, वर्णन है। इसमें कहा गया है कि जो नारी दुनिया भर के व्रत उपवास तीर्थाटन करती है, लेकिन उसके द्वारा कभी पति का आदर नहीं हुआ, कभी पति का मान नहीं हुआ। पतेहु जीवत या नारी पोष्य व्रतमाचरित। व्रत करती है, उपवास करती है, सब कुछ करती है, तीर्थ यात्रा करती है, कथाएं सुनती है, लेकिन वह कभी पति की बात नहीं मानती, कभी पति का आदर नहीं करती, मान नहीं करती। आयुष्यम हरते भर्तु। ऐसी नारी अपने पति की उम्र का हरण कर लेती है और सा नारी नरकम ब्रजेत। ऐसी स्त्री नरक की अधिकारिणी बनती है। और सगरी बातें बड़ी प्रमाणित है। यदि पति की बात माननी नहीं थी तो फिर शादी क्यों करी? यदि ससुराल के लोग इतने अच्छे लगते ही नहीं, बढ़िया ही नहीं लगते, तो फिर क्यों ये लक्ष्य स्वीकार किया? यदि ये स्वीकार किया है तो इसमें सामंजस्यता रखिएगा। इसमें पुरुषों के लिए कहा गया है, पति व्रत, पत्नी पूजा पाठ और व्रत करती है, उपवास करती है, इसमें लिखा है कि उसके पति को सहयोग करना चाहिए, विरोध नहीं कभी। और ये तुम्हारा बड़ा भाग्य है कि तुम्हारी गृहिणी धार्मिक है, पारमार्थिक, उसमें उसका सहयोग करे, उसका विरोध ना करे, उसका सहयोग करे। यदि वो उसका विरोध करता है, 10 बच्चों को मारने का पाप लगता है, 10 बच्चों की हत्या करने का पाप लगता है उसको। इसलिए पत्नी धर्म कर्म करती है तो उसका विरोध नहीं, उसका सहयोग कीजिए। उसको जो जो उपवास कर रही है, नवरात्रा कर रही है, ग्यारस कर रही है, खुश हो जाइए आप। और इसमें वर्णन है कि पति बीमार है, परेशान है, वो दिक्कत में है, और आप कहते हैं नहीं हमें तीर्थ यात्रा जाना है, कुछ नहीं मिलेगा, अपराध और लगेगा। पहले उसको संभालिए, उसको तुम्हारी जरूरत है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि घर में पति परेशान है, बीमार है, और माताएं उठा करके थैला चल पड़ती हैं हरिद्वार, वृंदावन और जहां जहां जाना होता है वहां। हमारे ग्रंथ इसका विरोध करते हैं। हमारे ऋषियों ने किसी के घर को उजाड़ने की बात नहीं की, घरों को आबाद करने की बात कही। वर्णन है, जो देवियां अपने मायके पियर के ऊपर गरजती हैं। इसमें एक बड़ी सुंदर बात याज्ञवल्क्य स्मृति में भी लिखा है, टूटा फूटा कैसा भी है, अपना ससुराल इंद्र की अमरावती से बढ़कर